नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बोलो बोलो मुंह तो खोलो के एक और नए एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा आप जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम नौजवानों का कार्यक्रम है और हम उनकी रिएक्शन को लेकर इस कार्यक्रम के ज़रिए आपके सामने लाते हैं। और ये जो विषय होते हैं, ये विषय भी आपके हमारे जीवन से जुड़े होते हैं और बहुत ही वाइड रेंज है इन सब्जेक्ट्स की। आज एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं और सब्जेक्ट ये है कि चुनाव चुनाव चुनाव, क्या वन नेशन वन इलेक्शन, ये बात तो हमने सुनी है, क्या ये नहीं होना चाहिए? और अभी के सिनेरियो को हम देखें तो हमें क्या ये नहीं लगता कि हम पूरे साल चुनाव ही चुनाव लड़ते रहते हैं, कराते रहते हैं, देखते रहते हैं। चलिए आज हम इसी सब्जेक्ट पर हम बात करते हैं। जो हमारे साथ दोस्त हैं, युवा दोस्त हैं, उनसे मिलते हैं। कुशाग्र मेरे साथ हैं। कुशाग्र, आप माइक्रोफोन लीजिए, अपने बारे में जल्दी से मेरा नाम कुशाग्र सिंह चौहान है और मैं अपना जीवन जनता की सेवा के मार्ग पे ले जाना चाहता हूँ। बहुत शुभकामनाएं आपको। ख्याति हमारे साथ जी, मेरा नाम ख्याति सिंघई है एंड मैं अपने जीवन में दूसरों की मदद करके ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। चलिए रासमणि की तरफ आता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रासमणि रघुवंशी है। मैं 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। तो लॉ का सहारा लेके मैं सोसाइटी को जितना बेटर कर सकूं उतना। बहुत अच्छी बात। ये मॉडेस्ट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है विनम्रता में कही गई बातें नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों को देखकर जो सच्चाई आपके चेहरे पर है, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि इसकी समाज को बहुत ज़रूरत भी है। मनमीत की तरफ चलूँगा। मेरा नाम मनमीत है और मैं मेरे शहर, मेरे राज्य, मेरे देश को एक अच्छी रहने की जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ सब खुशी से रहें। वाह, बड़ी बड़ी आज की टीम बड़ी आदर्श से भरी हुई है। खुशबू की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और मैं एक 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ। कविताएं भी लिखती हूँ और अपनी कविताओं के ज़रिए देश को एक सही पाथ पे लेके आना चाहती हूँ, एक सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, ये क्रिएटिव पावर भी होता है। रामांश, आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम रामांश है और मैं पिछले 1 साल से स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई कर रहा हूँ। अरे वाह। और मैं चाहता हूँ कि इस देश में सबको हंसने की, खुल के हंसने की आज़ादी हो, या जोक कैसा भी हो। और बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल सभी ठीक है। मौसम चाहे कैसा भी हो, हंसी कभी चेहरे पर रुकनी नहीं चाहिए। और जो हंसना सीख लेता है अगेंस्ट ऑल ओड्स, तमाम मुश्किलों के बाद, वो ज़िंदगी का, जिसको मुकद्दर का सिकंदर में बच्चन साहब के लिए कहा गया था, वो मुकद्दर का सिकंदर होता है। तो बिल्कुल वाकई वो मुकद्दर का सिकंदर होता है। चलिए मैं कुशाग्र की तरफ आता हूँ। कुशाग्र, आप किस तरह देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन? आपको ये बात कितनी प्रैक्टिकल लगती है? और जिस तरह हमें लगता है कि अगर एक देश में एक ही साथ चुनाव हो, लोगों का इमोशंस एक होता है, वो अपने राजनेताओं को, अपनी पसंद के जनप्रतिनिधियों को एक साथ चुन सकते हैं। फ़ायदे भी हैं, संसाधनों की चुनौती भी है कि हम कैसे कर पाएंगे। सर प्रैक्टिकल तो है सर, क्योंकि जो हमारे जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के चुनाव की शुरुआत ही साथ ही हुई थी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी और जो जनरल इलेक्शन थे लोकसभा के, वो सब साथ ही हुए। 3 कार्यकारिणी में, मतलब 5 से 15 साल ये साथ ही चला। बट क्या हुआ सर कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, हमारी स्टेट की सरकारें पहले डिसॉल्व होने लगी 5 साल से पहले, हमारे फिर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आने लगे, हमारे लोकसभा सरकारें गिनने लगी, तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन और जनरल इलेक्शन आउट ऑफ सिंक हो गए। तो सर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इसके अप्स एंड डाउन्स बहुत है, डाउन्स बहुत है जो ये आउट ऑफ सिंक हुआ है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप मानते हैं कि ऐसा होना भी चाहिए? आपका पर्सनल व्यू भी यही है? सर मेरा पर्सनल व्यू, झुकाव इसी तरफ है कि ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही समाज की एक बहुत ही दिक्कत, जिसे करप्शन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो है इस देश में होने वाले महंगे चुनाव सर। क्योंकि सर इतने महंगे चुनाव, इतना लोकसभा 2014 का इलेक्शन, 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए। आप ये मानते हैं कि महंगे चुनाव रोकने के लिए भी एक साथ चुनाव होना एक बेहतर विकल्प हो सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए मैं ख्याति की तरफ आता हूँ। ख्याति, आप सहमत हैं और क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे आप इसमें? जी,
जी सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो कुशाग्र ने कहा कि इलेक्शंस बहुत ज़रूरी भी है, बट उसके पीछे जो करप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है अगर इलेक्शंस हर साल होते रहते हैं अलग अलग टाइम पे। एंड कुछ चीज़ें मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगी कि भले ही इलेक्शंस एक साथ करवाने में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी लगेंगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 83, आर्टिकल 83, आर्टिकल 85 एंड अलग अलग और भी दूसरे, बट इसको करने से फ़ायदा ये भी होगा कि जब वोटिंग होती है और जो हमारे वोटर्स का परसेंटेज होता है, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के राह पे चलेंगे तो वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे मजदूर होते हैं और अगर आज उनको एमएलए के लिए वोट करना है, फिर उनको एमपी के लिए वोट करना है, तो उनको हर बार ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं रहेगा उनके लिए। एंड भले ही गवर्नमेंट कुछ वीवीआईपी लोगों को देती भी है कोटा कि वो कर सकते हैं वोट, बट देन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार इलेक्शन होने के कारण ट्रैवल करके वोटिंग नहीं कर पाते। तो वन नेशन वन इलेक्शन में ये भी फ़ायदा होगा कि जो वोटर्स का परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट्स दे पाएंगे। ये चीज़ हो पाए। आप क्या जोड़ेंगी रासमणि इसमें? आप लॉ की स्टूडेंट भी हैं। जी सर, मैं इलेक्शंस को हमारी गवर्नमेंट के लिए एक एग्ज़ाम मानती हूँ। अगर साल में 4 एग्ज़ाम होंगे और उनके 4 बार रिज़ल्ट आएंगे, तो जो हम जनता जो उस रिज़ल्ट पे रिलाई करती है कि क्या ये गवर्नमेंट हमारे लिए सही है या नहीं, हम भी कंफ्यूज्ड ही रहेंगे सर। 5 साल हमारी गवर्नमेंट को सत्ता में दिया जाता है, उसका रीज़न है कि टाइम लगता है कोई भी प्रभाव लाने में, एक प्रोसेस को चालू होने में। तो वो 5 साल के बाद अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आप उन्हें वोट ना दीजिए, आप दूसरी गवर्नमेंट लेकर आइए। पर यहाँ तो 5 साल में 5 तरीके के इलेक्शन होते हैं, तो जनता को मौका ही नहीं मिलता कि हम रिपोर्ट कार्ड ढंग से एनालाइज कर पाएँ कि इस गवर्नमेंट ने कितना किया, क्या किया। मुझे लगता है अगर यूनिटी रहेगी कि स्टेट और सेंटर में एक साथ इलेक्शन होंगे, तो हम भी ढंग से एनालाइज कर पाएंगे कि क्या हमने जिनमें भरोसा दिखाया वो उसके खड़े उतरे कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि रीजनल लीडरशिप के डेवलपमेंट की तरफ भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ध्यान जाएगा जी, क्योंकि आज जो बड़े नेता हैं, हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों के चुनाव में उन्हीं की कद्रदानी होती है जी। प्रधानमंत्री जो भी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं अभी, तो वही स्टार कैंपेनर होते हैं। और जब पूरे देश में अगर इलेक्शन होगा तो फिर आपको रीजनल लीडरशिप और रीजनल मजबूत नेताओं पर डिपेंड करना पड़ेगा कि नहीं, ये नेता अपने स्टेट में संभालेंगे, हम हर जगह नहीं जा सकते। मैं आपकी तरफ आता हूँ खुशबू, आप क्या जोड़ेंगी इसमें? जी सर, मैं आप मनमीत की तरफ बढ़ा दीजिए माइक्रोफोन। सर, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चुनाव, जब इतनी बार हम चुनाव करवाते हैं और इतनी बार नेता जो होते हैं उनका डिस्ट्रैक्शन होता है काम से, वो क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो सारा ध्यान उनका कैंपेनिंग में और वोट के लिए कैंपेन कर रहे हैं, इसके लिए कैंपेन करना है, तो उस सब में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो, और जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, वो बहुत कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट सर, देखा जाए तो सब नेता सबसे ज़्यादा जो काला धन होता है वो यूज़ करते हैं इस कैंपेनिंग में। जब वो तो जब पूरे देश में होगा चुनाव, क्या तब यूज़ नहीं होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा, लेकिन उसमें ये रहेगा कि 5 साल में एक ही बार वो चीज़ होगी। अगर हम 5 साल में एक ही बार करवाएंगे इलेक्शंस, तो 5 साल में एक ही बार निकलेगा। अभी आप मानती हैं कि वो मल्टीप्लाई होता है? सर, वो बार बार उसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ। और वो जो पैसा बेसिकली हमारा जो पैसा जाना चाहिए, जिस जगह पे इन्वेस्ट होना चाहिए, वो वहाँ इन्वेस्ट ना होकर कहीं और ही इन्वेस्ट हो जाता है। अभी तक कोई असहमति का स्वर नहीं आया कि वन नेशन वन इलेक्शन, कोई है हम में से? हाँ, एक पहलू है। जी बताइए मनमीत। दोनों पहलू हैं सर। पहले असहमति में बता देता हूँ कि पहली बात तो काला धन 5 साल में एक बार यूज़ हो, 4 बार इस्तेमाल किया जा सकता है वो। और दूसरा असहमति मेरी है कि अगर एक ऊंचे स्तर पे अगर चुनाव होता है तो मेरे ख्याल से जो एक शहरी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दबेंगे। एक पूरे देश में जो लहर चल रही होगी उसका फ़र्क मेरे ख्याल से पड़ेगा राज्य में, शहर में, और ये मेरा ऐसी मेरी समझ है अभी तक जितना मैं समझा हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो छोटे नेता, आप बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि छोटे नेता जैसे जो राज्य के नेता हैं उनको अपना स्टेट मिलेगा। अब मेरे राज्य में कोई और आके मुझे चुनाव जिता जाए तो मेरे को शायद उसकी अहमियत पता नहीं चलेगी। अगर मैं खुद मेहनत करके जीतूँ और मेरे लोगों से मिलूँ तो पता चलेगी। एक बात इन्होंने एग्ज़ाम की कही कि 5 साल में एक बार अगर एग्ज़ाम हो, तो मेरे ख्याल से 5 साल में एक बार एग्ज़ाम दे के 4 साल में ना पढ़ाई करूं और आखिरी साल कर लूँ, तो जो जनता है वो तो भोली है, वो तो 1 साल देख के मेरे ख्याल दे देगी, आपको वोट दे देगी। तो एक वो भी एक बहुत बड़ा मेरे को कन्फ्यूजन है इस बारे में। चलिए रामांश, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहेंगे?
मैं कई बातों पे मनमीत से बहुत एग्री करता हूँ, मनमीत जी से। हाँ कि मेरा ऐसा मानना है कि अभी कह रहे थे कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो डेवलपमेंट रुक जाता है। मेरा इसका उलट मानना है। हम अगर ध्यान दें कभी तो चुनाव के वक्त ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। रोडें बन जाती हैं। कभी आपने देखा हो कि चुनाव होना, रोड वोट मांगने से पहले नेता रोड बना देते हैं। एक पॉइंट ये है कि 5 साल में एक बार एग्ज़ाम होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम हमारा CBSE में लाया, बहुत सारे लोगों ने लाया कि पहले 1 साल में एक बार एग्जाम होता था पहले, पर अब बार बार एग्जाम होते हैं। जब एक बार एग्जाम होगा तो एक बार ही तैयारी की जाएगी, बाकी 4 साल की कौन याद रखेगा। एक बात ये भी है आप कि चाहते हैं कि बार बार सड़कें बनती रहें तो चुनाव जल्दी जल्दी होते रहें। हाँ, तो डेवलपमेंट बार बार होगा, बार बार जब हम आगे पूछ करेंगे तभी तो। और एक लेकिन बार सर हमारी जनरेशन ने वो समय भी देखा है जब 3 लोकसभा इलेक्शन 5-6 साल में हो गए थे इस देश में, और ईश्वर ना करे उससे हमने डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं देखा। तो वो वक्त स्टेबल गवर्नमेंट, 5 साल चलने वाली गवर्नमेंट डेवलपमेंट वही करती है। जी। एक और मानना है मेरा कि जैसे लहर की बात कर रहे थे मनमीत, कि अभी आप देख लीजिए मध्य प्रदेश से ही विधानसभा में और में जो बीजेपी और कांग्रेस का जो रेशियो है, जो सीट्स का कितना ऑक्यूपेशन है, और लोकसभा में जितना ऑक्यूपेशन, उसमें कितना अंतर है। कि लोकसभा में मध्य प्रदेश से जो नेता गए हैं उनमें कांग्रेस के कितने हैं, बीजेपी के कितने हैं। तो जब हम एक साथ वोट करेंगे तो जनता कंफ्यूज भी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। एक लहर जब चलती है, जैसा लहर की बात मनमीत कर रहे थे, मतलब आप ये मानते हैं कि लहर मिसलीडिंग हो सकती है। हाँ बिल्कुल। और लहर कई बार एक बड़े देश के लिए आपको लगता है कि उसमें सवार होकर, लेकिन मुझे लगता है कि ये फायदा भी हो सकता है। ये फायदा नेताओं को होगा, अच्छा, जनता को नहीं होगा। कुछ वो आपको सर रामाश ने बोला कि रोड्स बन जाती जैसे ही इलेक्शंस आते हैं, तो वो इलेक्शन खत्म होते से ही रोडें सारी टूट भी तो जाती हैं, गड्ढे भी तो हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी तो वैसे ही बढ़ते हैं। फिर अगला चुनाव होता है फिर भर भी जाती हैं। ये आप गंभीरता से बोल रहे हैं कि वो स्टैंड अप वाले मोड पे आ गए? जिस मोड पे आप समझ लीजिए, सच्चाई तो है। वाह वाह। सर जितनी फ्रीक्वेंटली से इलेक्शन होते हैं, और 2 महीने पहले रोड बनी, इलेक्शन 2 महीने चला, उसके बाद ख़राब भी हो गई, तो ये है कि डेवलपमेंट तो होता है जैसा रामांश ने कहा, पर बहुत ही टेम्परेरी डेवलपमेंट होता है, तुरंत शांति पहुंचाने के लिए जनता को, ताकि हमें वोट तुरंत मिल जाए। मुझे लगता है 5 साल का रहेगा तो एटलीस्ट 5 साल तो चलेगी रोड। ठीक बात है। हाँ कुशाग्र, जो इलेक्शंस का मुद्दा था मेन, वो था जन सेवा, और अब वो हट के आ गया है लागत निकालने पे, इन्वेस्टमेंट निकालने पे। सर हमारे यहाँ इलेक्शंस अब लड़े जाते हैं तो पैसा लगाया जाता है और फिर वही पैसा निकाला भी जाता है। तो सर जितना पैसा गायब होता है इस देश से, सर मैंने अभी बात बताई आपको, 4,500 करोड़ ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी 2014 के लोकसभा इलेक्शन की, और ये 5% भी नहीं है जितना पार्टीज ने फंड्स पूल इकट्ठा किया था। कुशाग्र जी, एक जुमला मैं हमेशा सुनता हूँ कि दहेज लेने वाला जितना दोषी है, देने वाला भी उतना दोषी है। रिश्वत देने वाला जितना दोषी है, लेने वाला तो अधिक दोषी है, देने वाला भी कम नहीं। सर अगर वादों के जाल में फंसते हैं, मंगलसूत्र लेने के लिए फंसते हैं, माफ़ कीजिए कई बार हम ये भी सुनते हैं कि कुछ तरल पदार्थ बंटवाया गया, उसके साथ कुछ वस्त्र भी बंटवाए गए, ये लेने वाले लोग कौन हैं? कई बार हम ये भी देखते हैं कास्ट के नाम पर वोट जाते हैं, तो ये कास्ट के नाम पर प्रभावित होने वाले 2021 में कौन लोग हैं? ये माननीय मतदाता हैं, उनकी शान में मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि भाई किसी ने आप पर कोई ऐसी चीज़ आप अच्छे से चुने, या तो आप अच्छे से तैयारी नहीं है चुनने के लिए, आप जाति के चक्र में फंस जाते हैं, आप प्रलोभन के चक्र में फंस जाते हैं, घोषणाओं के मायावी जाल में फंस जाते हैं। जी सर, मेरा झुकाव तो गवर्नमेंट की तरफ ही रहा है कि गवर्नमेंट तो सिस्टम का सिर्फ एक पार्ट है, सिस्टम तो हम खुद हैं, सिस्टम बिगाड़ा भी हमने ही है, बट फ़ायदा कुछ चंद लोग लेते हैं। बट अब सर हमारी जो युवा पीढ़ी है, हम लोग इस तरफ झुकाव कर रहे हैं कि हम नए इनोवेटिव तरीके लाएं, जैसे बड़ी बड़ी सभाएं होती है, क्यों ना लाइव सेशंस हो। अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है निर्वाचन आयोग को इस दिशा में पहल भी करनी चाहिए। जी मनमीत की तरफ, कि क्यों हम हर चुनाव के बाद ऐसे प्रत्याशियों को बहुत इंसेंटिव नहीं देता निर्वाचन आयोग या कोई भी एजेंसी जिन्होंने मिनिमम खर्च पर अपना चुनाव लड़ा है। मध्य प्रदेश में एक नेता होते थे जिनसे हम भी उनको बहुत अच्छे से जानते थे, अब इस दुनिया में वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, एक रोड एक्सीडेंट में वो उनकी डेथ हो गई, लक्ष्मण सिंह गौड़। वो इंदौर से आते थे और 50,000 रुपये में 90 के दशक में चुनाव जीतते थे, 50,000 रुपीज़ ओनली। जी सर, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा चुनाव जीतते होंगे जो अपने काम के दम पे जीतते होंगे काम,
और बहुत अच्छी बात कुशागर ने कही कि इनोवेटिव तरीके लाने चाहिए, और वन नेशन वन इलेक्शन से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पर उसके साथ ही साथ हमको कैंडिडेट में भी अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे कि हमारा कैंडिडेट पे कोई पुलिस रिपोर्ट ना हुई हो, कोई माफिया में इन्वॉल्व ना हो, यूथ इन्वॉल्व हो उसमें। मेरे ख्याल से अच्छे कैंडिडेट की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ। मतलब अब मैं देख रहा हूँ कि दूसरे लेग में हम आ गए हैं अमेंडमेंट्स की तरफ। हाँ रामांश, एक बात और आप कह रहे थे कि मतदाताओं की जो रिस्पेक्ट है उसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए, कि मतदाता बड़े भुलक्कड़ भी हैं हिंदुस्तान के। मेरा ऐसा मानना है कि जब एक वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो ये तो पुरानी बातें, 5 साल में जो हुई बातें, कुछ बातें तो भूल ही जाएंगे। कि अभी देश में जो हालात चल रहे हैं या फिर दिल्ली में जो भी हो रहा है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे भी आपको पता है कि इलेक्शंस में अंतर पड़ता है। जब 5 साल बाद होगा तो मुझे नहीं लगता कि जितना लोगों को अभी याद है, जितने परेशान, जितने दुखी लोग जितना सिंपैथी अभी दिखा रहे हैं, शायद 5 साल बाद नहीं दिखाएंगे। तो फिर ये आपका नज़रिया हो सकता है और इससे लोग सहमत असहमत भी हो सकते हैं। जैसे इनने बोला कि 5 साल में शायद हम भूल भी सकते हैं, मुझे तो लगता है कि अगर हम हर 2 महीने में इलेक्शन कर रहे हैं तो मैं शायद उन चीज़ों की जो कमियां सरकार से हुई, मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है। आज मेरे म्यूनसिपल में इलेक्शन है, कल स्टेट में इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, तो मेरा ध्यान भटक रहा है। अगर एक साथ एक गवर्नमेंट बन रही है और 5 साल का टर्म आ रहा है, सेंटर में भी स्टेट में भी, तो पूरा फोकस उनके काम पे रहेगा। यहाँ पे हमने खर्चे की बात करी, तो एक चिंता मेरी भी है कि प्रिंसिपली तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जब हम उसे इम्प्लीकेशन में लाते हैं, जब वो पूरी व्यवस्था में बनाने में, क्योंकि हम करोड़ों की पॉपुलेशन है सर, तो मुझे उसमें लगता है कि उसमें काफ़ी दिक्कतें हमें भी होंगी। और हम प्रिंसिपली तो उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन बहुत बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, जैसे कि इनने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने पड़ेंगे, ताकि हम इफ़ेक्टिवली अपनी डेमोक्रेसी से ना खिलवाड़ करें। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होंगी, क्योंकि मीडिया के लिए भी होगी, क्योंकि हम अभी पूरा फोकस हमारा पश्चिम बंगाल पर है। हम ममता दीदी को भी दिखा रहे हैं, हम अमित शाह जी को भी दिखा रहे हैं, लेकिन तब जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो आपके लिए मुश्किल होगा। तमिलनाडु पर आप अभी फोकस कर सकते हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में आपके लिए बहुत कठिन होगा। तो लोगों की राय नेशन वाइड किस तरह से बनेगी, कैसे बनेगी, ये भी एक बड़ी चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है फिर भी ये एक ऐसा विकल्प है जिस पर हमें विचार ज़रूर करना चाहिए। हाँ ख्याति। सर एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि अभी एग्ज़ाम की बात हो रही थी कि 5 साल में एक बार एग्ज़ाम होगा, तो वन नेशन वन इलेक्शन में जब स्टेट में और सेंटर में दोनों जगह इलेक्शंस एक साथ होंगे एंड वो इलेक्ट हो गए, तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि जो सेंटर के इलेक्शंस है वो ओवर पावर कर देंगे स्टेट के इलेक्शंस को। एज एन जो रूलिंग पार्टी है, बहुत चांसेस है कि लोग वही सोच के स्टेट में भी उसी पार्टी का राज हो जो रूलिंग पार्टी का राज है। तो इसमें ये चीज़ भी हो जाएगी कि अभी गवर्नमेंट बन गई, अब 5 साल तक वो जनता को पूछेगी भी नहीं, बट जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं उसमें उनको डर रहता है कि अगर हमने गड़बड़ करी तो हम लोग। रीजनल पार्टीज की शायद रग पर हाथ रखने की कोशिश की जी है। जी, उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। वो कहेंगे कि नेशनल पार्टीज ने एक लहर पैदा कर दी है जी, जिससे हमारे राज्यों के चुनाव भी प्रभावित हो रहे हैं। जी यही एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती थी कि रीजनल पार्टीज को बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी उसमें, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो नेशनल पार्टीज़ को ओवर पावर कर दे। तो अल्टीमेटली वो भी गेहूं के साथ घुन पिसता है, बोलता है ना, तो वो भी अल्टीमेटली लेकिन क्या इलेक्शन। हम ये चाहते हैं? ठीक है, हम एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक कंट्री हैं, विविधता बहुत है, तो हम इसको बनाए रखने के लिए क्या यही चाहते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव हो? क्या एक देश एक चुनाव की ये संकल्पना कभी मूर्त रूप नहीं ले सकती है? सर आपने अभी बोला कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। सर पॉसिबल हो सकता है, कुछ चीज़ें हमें बदलाव हमें करने पड़ेंगे, अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे, हो सकती है, हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है, बस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कार्यकाल को छोटा करना पड़ेगा, किसी का कार्यकाल बढ़ जाएगा, बस ये कुछ चेंजेस हो जाएंगे। रामान, एक मीडिया की जो प्रॉब्लम आपने बताई कि जब यूपी के चुनाव हो रहे होंगे तो क्या आप एज अ मीडिया बताइए कि आप असम के चुनाव को कवर कर पाएंगे? बड़ी चुनौती है, और जहाँ ज़्यादा मसालेदार डिश होती है, माफ़ कीजिएगा, जैसे मीडिया का थोड़ा सा ध्यान, ये मीडिया पर आरोप भी लगता है कि भैया आप थोड़ा स्पाइसी चीज़ों की तरफ पहले चले जाते हैं। एक जी
एक और इसमें बात है कि आप बोल रहे थे कि तमिलनाडु का युवा मध्य प्रदेश युवा की तरफ देखता है, पर जब नेतागण अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो अलग अलग तरह की घोषणाएं करते हैं कि जब गए तो कहीं चाय मजदूरों की बात कर रहे हैं कि चाय के बागानों में जो मजदूर होते हैं, यहाँ आए तो अलग तरह के मजदूरों के अलग तरह के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो छोटे मुद्दे छुप आपकी जाएंगे। बात से मुझे लग रहा है आप बिल्कुल घोर असहमत हैं वन नेशन वन इलेक्शन से। कोई सहमत तो कोई असहमत। बिल्कुल सही है जी। सर एक चिंता मेरी भी है, हाँ, जब भी इलेक्शन होते हैं तो ठीक है, पार्टीज़ तो अपना कैंपेन करती हैं, हम जो ड्यूटी पे होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इन लोग की ड्यूटी लगती हैं। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई बहुत खुशी खुशी इलेक्शन की ड्यूटी करता है। चुन तो हम अपनी ही सरकार रहे हैं, हर कोई बचने को तैयार रहता है कि कैसे हम अपनी इलेक्शन की ड्यूटी से बच जाएं। तो एक चिंता ये भी है कि जब हम एक भाग के इलेक्शन करवाते हैं तब हमें इतना ह्यूमन रिसोर्स लगता है, हमारे इतने सारे एम्प्लॉयज़ लगते हैं। जब हम पूरे लेवल पे कराएंगे कि तीनों लेवल पे, म्यूनिसिपल, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन एक साथ होंगे, तब हमें रिसोर्स की तो बहुत कमी पड़ेगी। तब यही जनता ये नहीं बोल सकती कि इलेक्शन की ड्यूटी करने का मन नहीं करता, छुट्टी मिल जाए, तबीयत खराब है, कोविड फैल रहा है। बिल्कुल सही है और ये एक बड़ी चुनौती होगी। सर पॉसिबिलिटीज़ की बात करी जा रही थी तो कुछ देश ऐसे स्वीडन, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन का अब रूप अपनाया गया है, तो वहाँ पे तो प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल तो सर ये बिल्कुल है। हमारे भारत की खूबसूरती रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने दूसरे देशों से सारी अच्छी बातें ली हैं, जिनसे अच्छी बातें ली हैं, जिनमें अच्छाई है हमने कुछ ना कुछ अच्छाई उठाई है, और जिनमें कुछ अच्छाई नहीं थी उनसे हमने ये सीखा है कि हमें इनके जैसा नहीं बनना है। तो सर ये एक हमारे देश की खूबसूरती रही है कि हम दूसरे देशों से सीखें कि वो किस चीज़ में अव्वल हैं और वहाँ से कुछ बिल्कुल ठीक बात है। खुशबू। सर जब 1967 से पहले होता था हाँ। तब पॉसिबल था, तो आज क्यों पॉसिबल नहीं पॉसिबल है? क्यों नहीं है? पॉसिबल देखिए है, लेकिन हमें एक रिफॉर्मिस्ट इलेक्शन सिस्टम की तरफ जाना होगा कि आप, क्योंकि ये देश मौसम के लिहाज से भी, अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो बादल जी की गर्जना हम सुन रहे हैं, तो मौसम भी एक बड़ी चुनौती है। वन नेशन वन इलेक्शन में हमें ऐसा मौसम चुनना होगा जो पूरे देश में एक समान हो, विच इज़ अ वेरी इम्पॉसिबल थिंग। बहुत मुश्किल होगा कि ईस्ट में कोई और मौसम है, कहीं कोई और मौसम है, इसको चुनकर इलेक्शन कराना, फिर सब वोट डालें, जैसा रासमणि ने कहा कि हमें शायद एक इंटरनेट रिडन किसी चुनाव प्रणाली की तरफ भी जाना पड़ सकता है कि हम खर्चा कम करें, चुनावी रैलियां कम हों। तो ये टेलीविज़न महोदय हैं, इन पर हम आ सकते हैं। क्यों बड़ी बड़ी रैलियां? आज कोविड में इसी पर सवाल उठ रहे हैं। तो जैसे अमेरिका में है कि चुनाव टेलीविज़न से ही पता चलते हैं कि चुनाव हो रहे हैं, एक रिफॉर्मिस्ट व्यवस्था हमें लानी पड़ेगी, तब वन नेशन वन इलेक्शन। सर दो बातें सर, एक ड्यूटी की बात कही थी इन्होंने, तो मेरे ख्याल से ये बात मेरी बात से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ मैं, कि मैंने बोला था कि 5 साल में भूल भी सकती है जनता। और दूसरी बात ये कि अगर 5 साल सरकार बन गई, 5 साल वो रोज़ काम करे 10 घंटे 12 घंटे, तो हम सुबह आधा घंटा तो रोज़ अखबार पढ़ ही सकते हैं वो सरकार का रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए। हम अपने यहाँ बैठ के दोष देना बहुत आसान है, पर अगर हम अपने एक सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेना चाहें तो हमारे सामने दिख रहा है ना हमें, तो हम वोट 5 साल याद नहीं रख सकते हैं। और दूसरी बात ये, भारत की खूबसूरती, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, ये बहुत अच्छी खूबसूरती है भारत की कि हम बातें याद रखते हैं और कई बातें भुलाते भी हैं। कई जो बुरा हुआ वो भूल भी जाते हैं हम। कोई मेहमान घर पे 10 दिन से ज़्यादा रहने लग जाए तो हम घर पे मुंह टेढ़ा बनाने लगते हैं कि कब जाएगा ये और पर जाते टाइम उसी के पैर छुएंगे कि फिर आइएगा। इसीलिए अतिथि कहा जाता है। ये खूबसूरती है भारत की। बहुत कंक्लूड करूंगा मैं जी। एक बात कुशागर कह रहे थे, स्वीडन और इंग्लैंड का एग्जांपल दे रहे थे, तो अगर हम देखें तो स्वीडन और इंग्लैंड भारत की तुलना में बहुत छोटे देश हैं, वहाँ उतनी विविधता नहीं है। तुलना हम नहीं कर सकते, लेकिन भारत की तुलना निश्चित तौर पर सिर्फ उसी से हो सकती है। हमारी डाइवर्सिटी, हमारा जो पॉलिटिकल फैब्रिक है कि हम सेंटर में तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 2 या 2 से अधिक पार्टियों की तरफ जाते हुए दिखते हैं, लेकिन राज्यों में रीजनल पार्टीज़ का दबदबा है। स्पेशली दक्षिण की तरफ हम चलते हैं तो उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश में होता था, लेकिन वो बीजेपी ने उसको ढहाया है। रासमणि, आप कुछ कहना चाह रही? मैं कंक्लूड करूंगा, ये फाइनल वर्ड्स हैं। कोई कुछ कहना चाहे जल्दी से मुझे हाथ उठाकर बता दे। रासमणि संक्षेप में। सर चुनौतियाँ तो बहुत ज़्यादा है वन नेशन वन इलेक्शन में, पर यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे हम जनता। जैसे कि इनने कहा कि हम क्या याद नहीं रख सकते 5 साल में क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने।
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम स्वतंत्रता के बाद आगे हमारा देश चढ़ता गया है, हम एज सिटीजन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट गए हैं। हम बहुत जल्दी उंगलियां तो उठा लेते हैं कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, 2 महीने के लिए सड़क बनाई या नहीं बनाई, पर हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए हैं। तो मुश्किलें तो हैं, पर ये मुश्किलें भी आसान हो जाएगी अगर हम युवक या जनता अपनी जिम्मेदारी समझ ले। 5 साल में क्या जाता है, याद ही रख लें कि जन क्या किया है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ हाँ बिल्कुल। एक ये चुनाव मेरे ख्याल से वन इलेक्शन वन नेशन जो है, ये मेरे ख्याल से एक देश को एकता की तरफ बढ़ाना चाहेगा। जैसे हम बात करें ईस्ट वेस्ट, तो भाई ईस्ट भी मेरा है, वेस्ट भी मेरा ही है ना। अगर देश डेवलप होगा तो सब तरफ होगा मेरे ख्याल से। तो ये एक एकता के जो भाव को बढ़ाने वाला इलेक्शन है। बाकी खर्चे के बारे में, इस बारे में अभी मेरे ख्याल बातें क्लियर होंगी, अभी हमें समाचार के ज़रिए पता चलेगा चीज़ें। बाकी एकता तो बढ़ेगी। बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं कल्पना कर रहा था जब मनमीत ये बात कह रहे थे कि मिजोरम में कोई पूछ रहा है कि मोदी जी ने क्या कहा, राहुल जी ने क्या कहा, तमिलनाडु मोदी क्या बोला जी, राहुल जी क्या बोला है। ये चीज़ें जब घटेंगी तो शायद हम देखेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन हम कहीं ना कहीं एक सूत्र में तो बंधते हुए नज़र आएंगे। चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन चुनौतियों का नाम ही जीवन है, तो हमें आगे बढ़ना होगा इसके साथ। लेकिन भारत ने हमेशा चौंकाया है दुनिया को, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए ऐसी कोई व्यवस्था लेकर ज़रूर आएंगे जिसमें हम बेहतर कर सकें अपने इस सपने को, वन नेशन वन इलेक्शन। अगली बार एक और सब्जेक्ट को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।